वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जूलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल टिश्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैप्टर। सो ये आज की क्लास इंट्रोडक्शन की होने वाली है और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस। अब इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या होता है? अब ये बहुत सारी सेल्स है, अब ये एक साथ रह रही है तो ये कुछ सिक्रीशन भी करेगी, तो ये इनके सिक्रीशन को बोलते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। अब ये इनका सिक्रीशन चिपचिपा होता है, तो अब ये सेल्स क्या होती है, उस सब्सटेंस के अंदर रहती है, तो उसके अंदर धस जाती है, उसके अंदर एम्बेडेड होती है। इसको हम इंटरसेल्युलर सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे आगे। अभी के लिए इतना ही आप लोग समझ लीजिएगा। और जब सेल्स एक साथ ग्रुप में रहती है और फिर वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। यहाँ तक आप लोग जानते हो, पर आपको कुछ टर्म्स है जो लर्न करनी होगी, जो नीट के लिए तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपके 11th के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आ सकती है। सो आप लोग इन्हें भी याद कीजिएगा। देखो, टिश्यू को किसने नाम दिया? टिश्यू को नाम देने वाले इंसान थे, वो थे बाइकेट। कौन थे? बाइकेट थे। और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? जैसे कि सेल्स की स्टडी होती है, फिर सेल्स की स्टडी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ऐसे टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू को स्टडी करने वाले नहीं, टिश्यू की स्टडी को, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो ऐसे टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, इस पूरी टिश्यू की स्टडी को किसने किया? मार्सिलो मालपिघी ने। मार्सेलो मत बोल देना इसको, कहीं आप सेलो बोल दो। अब आप फ्रीडम कंट्री में रहते हो, सो एज यू होप आप जैसा भी बोलो, बट ये मार्सिलो मालपिघी है। ये मालपिघी का नाम आप लोग काफ़ी बार सुनेंगे। ठीक है, टिश्यूज़ फर्स्ट इवॉल्व्ड इन फाइलम। अब देखो, बहुत सारे हमारे होते हैं, बहुत सारे, जैसे फाइलम में सीलेंट्रेट, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और ऐसे सीलेंट्रेट ये सारे होते हैं। तो ऐसा फर्स्ट टिश्यू किस में देखा गया? फर्स्ट टिश्यू देखा गया फाइलम के अंदर। उसमें भी कौन से में? सीलेंट्रेटा में। और हाइड्रा और जेलीफिश, मतलब जेलीफिश के टिश्यू को फर्स्ट बार देखा गया, हाइड्रा के टिश्यू को फर्स्ट बार देखा गया। द फर्स्ट ऑरिजिनेटेड टिश्यू वॉज एपिथीलियम। और आप लोग ये भी जानते हैं, आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई की टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट जो टिश्यू ऑरिजिनेट हुआ था उसका नाम था एपिथीलियम। अब चले आगे। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने हुए होते हैं। एक तो फर्स्ट आप लोग जानते हो एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर न्यूरल। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। अब इनके भी बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए फिर से बता देती हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इनकी लेयर होती है, ये भी किन्हीं ये टिश्यू है, ये भी किन्हीं ना किन्हीं लेयर्स से तो बने हुए होंगे ना। सो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म लेयर से बने हुए होते हैं, और मीजोडर्म लेयर से बने हुए होते हैं, और एंडोडर्म लेयर से बने होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो देखो, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो जो फर्स्ट लेयर बनती है वो आपकी बनती है कौन सी? एक्टोडर्म। और फिर बीच की लेयर बनती है आपकी मीजोडर्म, फिर आपकी बनती है एंडोडर्म। ठीक है, तो ये इस लेयर की बनी हुई होती है ना। और कनेक्टिव टिश्यू आपकी सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ओनली। सिर्फ ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली मीजोडर्म लेयर, सिर्फ मीजोडर्म लेयर की बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू तीनों की बनी हुई है,
कुछ पार्ट एक्टोडर्म का भी है, कुछ मेसोडर्म का भी है और कुछ एंडोडर्म का भी है। बट कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म लेयर के बने हुए हैं। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म की बनी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओनली नहीं है, अब यहाँ पे ओनली नहीं है, आपका ओनली नहीं है मतलब ये सिर्फ मेसोडर्म की तो नहीं बनी हुई, बट ये 99.99% तो मेसोडर्म की बनी हुई। बट वो 1% कौन सा रह गया वो हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 99.99% तो सिर्फ मेसोडर्म की तो नहीं है ना, किसी और एक लेयर की भी है। अब देखो फोर्थ आती है हमारी न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म की बनी हुई है। अब यहाँ पे भी ओनली नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तो एक्टोडर्म की बनी हुई नहीं है, इसमें कुछ पार्ट और भी लेयर का है, ठीक है। आगे चलते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, kidney. आप ये लाइन समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहती है। स्टमक में अलग काम होता है, लंग्स में अलग काम होता है, हार्ट में अलग काम होता है और किडनी में अलग काम होता है। तो टिश्यू को अलग अलग प्रोपोर्शन में बांट दिया। इस टिश्यू ने स्टमक बना लिया, फिर इस टिश्यू ने लंग बना लिया, इस टिश्यू ने किडनी बना लिया, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों से सब किससे बनी हुई है, टिश्यू से। और टिश्यू किससे बनी है, सेल्स से। अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में हमारा कुछ पॉइंट्स है, वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, लेस अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होल्ड द सेल्स टुगेदर। अब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो सेल्स जो सिक्रीट करती है, क्या इंटरसेल्युलर सब्सटेंस वो कम सिक्रीट करती है। बट जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है वो बहुत सारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। हमारे पास बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स वही हमने इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बोला है। अब ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है या फिर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कम सेल्स के सिक्रीशन बोले थे, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस में धसे हुए। बट connective tissue is embedded in matrix. Okay, cells are found in one or more layers resting over glycoprotein basal membrane. अब ग्लाइकोप्रोटीन बेसल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी वो होती है, जैसे ये आपकी टिश्यू है। अब टिश्यू के ऊपर की साइड में बेस पर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगी। ऊपर की साइड में नीचे की साइड में मेम्ब्रेन होगी, तो इसे बेसल मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हमने बेसल मेम्ब्रेन बोला है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की। सेल्स आर फाउंड इन वन और मोर लेयर्स रेस्टिंग ओवर ग्लाइकोप्रोटीन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो, इसमें एक या फिर दो लेयर होती है जो कि किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। और सेल्स आर स्कैटर्ड एम्बेडेड इन मैट्रिक्स देयर इज़ नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या था, बहुत सारा सिक्रीशन पड़ा है सेल्स का, बहुत सारा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस पड़ा है। तो अब यहाँ पे लेयर कहाँ पे दिखेगी, पूरी टिश्यू जो है, पूरा सेल्स जो है वो तो खुद ही इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के अंदर धसे हुए हैं, तो फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से दिखेगी हमें, तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल जंक्शंस में एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल जंक्शंस होते हैं। अब देखो, सेल जंक्शंस आप वैसे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 3 टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं। एक होता है टाइट, एक होता है एडहेरिंग, तीसरा होता है गैप जंक्शंस। अब ये आप थोड़ी ही देर में पढ़ने वाले हैं इनको, तो मैं वहाँ पे पढ़ा दूँगी। देखो, और सेल जंक्शंस यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कॉमन होती है, बट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल जंक्शंस रेयरली मिलेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने ही होंगे। अब देखो, नो ब्लड वेसल्स। अब देखो,
एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती तो इसे अवैस्कुलर बोला। बट मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। बट कार्टिलेज टिश्यू एक एक्सेप्शन है। कार्टिलेज टिश्यू आपका एक एक्सेप्शन है। ब्लड वेसल्स तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होती है और इसमें होती है। दिस टिश्यू कवर्स द surface and main functions are secretion, absorption. This tissue connects joints or links other tissue organs. It helps in packaging of cell bundles. देखो बच्चों, इस एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द सरफेस, इसका मतलब क्या है? कवर्स द सरफेस पर होती है। जैसे सरफेस हमारे ऑर्गन के सरफेस पर, हमारी स्किन की सरफेस पर, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमें यहाँ पर मिलती है और इसका मेन फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। दिस टिश्यू कनेक्ट्स जॉइंट्स और लिंक्स अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ सेल बंडल्स। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? कनेक्टिव टिश्यू का काम तो आप लोगों को पता ही चल रहा है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहले से ही आ रहा है क्या? कनेक्टिव, तो कनेक्ट कर रही है, ये तो आप पहले से ही जान सकते हो। क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रही है, अदर ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही है एक दूसरे से। और ये सेल बंडल की पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? सेल के बंडलों की पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। मतलब एक तरीके से कनेक्ट ही कर रही है बहुत सारे सेल्स को, ठीक है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर प्रेजेंट। देखो जंक्शंस आ गए। जंक्शंस तो आप जानते हो ना, जैसे बस जंक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसे सेल्स का भी जंक्शन होता है। इसको मैं डिफ़ाइन कैसे करूँ, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि देखो जैसे बस वगैरह का जंक्शन होता है, वैसे इसका भी जंक्शन, सेल्स का भी, बहुत सेल्स के भी जंक्शन होते हैं। मतलब 2 सेल्स के जंक्शन होते हैं। देखो ये रहे, ठीक है। अब इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर प्रेजेंट। और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ये एक टिश्यू थी, ये एक टिश्यू थी, इनके बीच में जंक्शंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। जैसे दो स्टेशंस के बीच में हमें जंक्शंस मिलते हैं ना, वैसे ही। 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight junctions, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। अब देखो 3 तरीके के अब यहाँ पर सेल जंक्शंस होते हैं। यहाँ पर एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज़ लिखा है। मतलब एपिथेलियम में भी हो सकता है और टिश्यूज़ में भी हो सकता है, जैसे न्यूरल में भी होते हैं। बट यहाँ पर उनका कनेक्टिव नहीं लिखा, क्योंकि कनेक्टिव में ऊपर साफ साफ मना कर दिया, देयर इज़ नो सेल जंक्शंस आर रेयरली फाउंड। अब रेयर मतलब 100 में से 1 में मिलेगा, तो नहीं मिल रहा ना। दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग, गैप जंक्शंस। अब ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो ये देखो, एक यहाँ पर आपकी 1 सेल है और यहाँ पर आपकी 2 सेल, दूसरी सेल है। ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। यहाँ पर जंक्शंस है आपके, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स। कहीं पर भी आप डेस्मोसोम्स लिखा देखो, आप चैप्टर में बहुत बार देखोगे, समझ जाना क्या है आपका डेस्मोसोम्स। मतलब एडहेरिंग जंक्शंस ही होते हैं। अब देखो टाइट जंक्शंस में क्या है, ये एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेगी। देखो टाइटली पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को टाइटली कर रखी है। अब बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है, ये गलत बात है। हम ऐसे सोचते हैं कि टाइट जंक्शन मतलब एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है सेल्स ने, बट ऐसा नहीं है।
टाइट जंक्शंस में हमारी जैसे सेल कहीं से लीक हो रही है, तो उसको फिर से सही करने में कौन हेल्प करेगा? टाइट जंक्शन हेल्प करेगा बच्चों, टाइट जंक्शन। कहीं पर भी आप लीक वर्ड देखो समझ जाना टाइट जंक्शन से है। टाइट कहीं पर भी आप देखो कि सीमेंट मतलब टाइट कर रहा है दो सेल को, तो ये टाइट जंक्शन नहीं है, बच्चों, ये गैप जंक्शन है। ये क्या है? गैप जंक्शन भी नहीं है, ये है डेस्मोसोम्स है ये, मतलब एडहेरिंग जंक्शन। देखो ये ईंट लग रही है, ये एक ईंट लग रही है, मैं साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। ये देखो एक ही ईंट लग रही है, दूसरी ईंट ये लग रही है। अब ये दोनों सेल्स को हम ईंट से क्या करते हैं? उसको चिपकाते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इन दोनों सेल्स को चिपकाया। गैप जंक्शंस में एक आपको ट्यूब सी दिख रही है। अब जैसे इस सेल के अंदर इस सेल को इस सेल से बातें करनी है, तो किससे बातें करेंगी? ये किससे कम्युनिकेशन करेगी? इस गैप जंक्शन से कम्युनिकेट करेगी। फिर देखो हमारा टाइट जंक्शन, कहीं पर भी लीकिंग हो रही है तो उस लीकिंग को स्टॉप कराने में कौन हेल्प करता है? टाइट जंक्शन। कहीं पर भी लीक देखो समझ जाना टाइट जंक्शन से बात हो रही है। कहीं पर भी सीमेंट वगैरह देखो तो समझ जाना एडहेरिंग जंक्शन से बात हो रही है। कहीं पर भी कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो समझ जाना गैप जंक्शंस की बात हो रही है। थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारा। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू के अंदर कुछ भी लीक हो रहा है तो उसको स्टॉप करना, उस लीकेज को स्टॉप करना कौन हेल्प करेगा? हमारा टाइट जंक्शन हेल्प करेगा। फिर एडहेरिंग जंक्शंस में आपका एग्जांपल है डेस्मोसोम्स। कहीं पर भी डेस्मोसोम देखो समझ जाना एडहेरिंग जंक्शन है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब ये 2 सेल्स थी ऊपर मैंने दिखाई थी आपको, ये देखो 2 नेबरिंग सेल्स ही तो है, तो ये सीमेंट की तरह परफॉर्म कर रही है, उनको जोड़ रही है। फिर हमारा आता है गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग। देखो ये ट्यूब थी, ये हमारी ट्यूब थी, ये आपस में बातें कर रही है। अब ये दोनों फ्रेंड्स बन गई। अब इस सेल बी फ्रेंड को कुछ मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और वो उसके पास नहीं है, तो अब फ्रेंड का फ़र्ज़ क्या होता है? मेरी फ्रेंड को ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी? हाँ, उसको वो सामान दूँगी। तो सेल ए ने इस ट्यूब में से ये सामान सेल बी के साइटोप्लाज्म को दे दिया, तो एक दूसरे, ठीक है, तो ये क्या कर रही है? कम्युनिकेट विद ईच अदर, connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। सो आज की क्लास यहीं तक, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं भी आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।